एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सैटरडे का है और अभी ना सुबह के 9 बजे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी सुबह का काम रहता है ना, बाकी तो हो गया था, सुबह की सफाई वगैरह और सब कुछ हो गया है। बस नाश्ते के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी। और बाकी सब लोग चले गए हैं स्कूल, बच्चे चले गए हैं और हस्बैंड चले गए ऑफिस। और मैं उसके बाद फिर लगी थी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो थोड़ी सी किचन की सफाई होती है ना, थोड़े से नाश्ते के बर्तन और ये सारा काम जो होता है, बस इसी काम में लगी हुई थी। और थोड़ी बहुत अभी मुझे किचन की सारी चीज़ें व्यवस्थित करनी है आज, क्योंकि किचन में इतना ज़्यादा काम रहता है ना। अभी अभी मैंने अपनी किचन अच्छे से साफ़ करके और पूरी तरीके से सेट किया है। तो बाकी सारा काम तो हो गया है, बस छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें ऐसी है ना जो कि मुझे देखना है, जो कहीं ना कहीं रखी हुई है, जैसे कंटेनर्स में मैं रख देती हूँ ना, तो उनको मुझे आज देखना है। क्योंकि अभी ना बारिश का मौसम चल रहा था और अगर इनको ध्यान ना दिया जाए तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे थे और जो कि पैकेट में रखे हुए थे, और ये सारे पैकेट मैं जहाँ पे ग्रॉसरी रखती हूँ ना कंटेनर में, तो उसी में रखे हुए थे और मेरी नज़र पड़ी तो फिर मैंने सोचा मैं इनको डब्बों में रख देती हूँ। और ये जो भी डब्बे एक दो हैं ना, ये जैम के डब्बे हैं, तो इन्हीं में मैं रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो काजू और बादाम और किशमिश इसी में मैं रखती हूँ। तो ख़राब तो ये नहीं हुआ था, क्योंकि अभी क्या ही है, और पैकेट में रखा हुआ था ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और मैं इनको सामने में इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि रात में जैसे मैं बादाम भिगोती थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं ये काम नहीं कर रही हूँ। और मैं रोज़ सोचती थी कि मैं बादाम भिगो करके रखूँगी, लेकिन ये नीचे डब्बे में रखा हुआ था ना बादाम का पैकेट, तो इस वजह से मैं भूल जाती थी। और इसीलिए मैं इसको सामने में रखूँगी ताकि मुझे याद रहे। तो रात में मैं बादाम और किशमिश वगैरह भिगोऊँगी। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स और जो गुड़ है ना, जो गुड़ मैं डेली चाय में यूज़ करती हूँ, तो वही गुड़ को भी मैंने डाल दिया है डब्बे में। और ये सारे डब्बे मैंने साफ़ किए थे अभी 2 दिन पहले और अच्छे से मैंने सुखा लिया था। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने भर के रख दी है। और थोड़ा सा मुरमुरा रखा हुआ था, लाई जिसको बोलते हैं, सूखा सा जो मुरमुरा होता है, प्रसाद में आया था तो वो बच गया था, तो वो भी रखा हुआ है, मुझे दिख गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसका चलो कुछ बनाती हूँ और आज मैं इसकी नमकीन बनाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले अपने बाकी और काम कर लेते हैं अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सारे सामान चीज़ों को व्यवस्थित करना। और घर में जो भी चीज़ें इधर उधर रखी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है ना, उनको सुरक्षित रख देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये गंदी हो जाएंगी तो फिर से दोबारा इनको साफ़ करना और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंकेट रखी थी ना, जो मैं साफ़ करी थी, अभी 2 दिन लगे थे इसको सूखने में, तो इसको भी मैं रख दूँगी इस बेड के अंदर। ये इसी में रखा रहता है, जितने भी बेडशीट और एक्स्ट्रा वाले जो होते हैं ना, जैसे सब लोग आ जाते हैं, तो वो सब मैं इसी वाले बेड में रखती हूँ। तो ये जो ब्लैंकेट है इसको भी मैं रख दूँगी। और साथ ही मेरे पास एक डिनर सेट का बॉक्स रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल अभी मैंने उसका कोई भी बर्तन यूज़ नहीं किया है, अभी न्यू रखा हुआ है। तो अन्य ना, जब से मैं इसको निकाल करके रखी हूँ नीचे, ये किचन में रैक के ऊपर में रखा हुआ था, सबसे ऊपर वाले रैक में, तो मैंने इसको रख दिया था नीचे कि मैं रखूँगी। और अन्य इसको निकाल करके देख रही थी कि उसमें कितने प्यारे प्यारे बर्तन हैं, आप निकालती क्यों नहीं है। वही मैं चेक कर रही थी इसमें सब कुछ है या नहीं, क्योंकि मुझे लगा इधर उधर ना हो गया हो। तो उसमें जितना भी सामान रखा था वो सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है याद से, और इसको भी मैंने रख दिया है इसी बेड के अंदर। और ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की ना हो ना, इनको बेड के अंदर या फिर कहीं भी जहाँ भी सुरक्षित रहे, तो इन चीज़ों को सुरक्षित जगह पे रखना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे अभी ये काम भी हो गया, ज़रूरी ही था ये भी मेरा काम, क्योंकि चीज़ें जब इधर उधर रखी रहती है तो घर में भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा सामान है, कहाँ से आ गया, और जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको फिर हटा देना ही ज़्यादा सही रहता है। अब मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। किचन में अभी मुझे यहाँ पे ज़्यादा काम है, क्योंकि ना मैंने बताया ना, जो भी मेरे पास कंटेनर हैं यहाँ पर मैं रखती हूँ, जो भी गेहूँ और गेहूँ नहीं, आटा और चावल दाल वगैरह रहता है ना, इसके साथ में एक दो एक्स्ट्रा कंटेनर रहते हैं जिस पे मैं बची हुई ग्रॉसरी, खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, पैकेट्स वगैरह होते हैं, वो सब मैं इसी में भर के रख देती हूँ।
तो यहाँ पे मुझे सबको देखना था किस में क्या रखा है, किस में कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है, सभी कुछ मैं मतलब मुझे देखना था। और जो दालें वगैरह होती है ना, जैसे मूंग की दाल है, उड़द की दाल, वो भी थोड़ा थोड़ा करके इसमें रखी हुई थी। तो सबको मैं एक बार धूप में रख दूँगी, क्योंकि अभी बाहर काफ़ी अच्छी धूप हो रखी है। तो इन सबको मैं अलग अलग से थाली प्लेट में निकाल करके और धूप में रख दूँगी। और जो चीज़ें मुझे मिलती जा रही थी वो सब मैं ऊपर निकाल करके रखती जा रही थी थाली में। और बाहर धूप तेज़ है, और जब भी बारिश का मौसम होता है ना, जब भी बारिश ख़त्म होती है तो उस टाइम पे ये काम ज़रूर करना चाहिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं ना, उनको धूप में थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए रख देना चाहिए। और जब वो अच्छे से थोड़ा सूख जाए उसके बाद फिर वापस से डब्बे में भर के रख दीजिए, तो ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे मुझे मिल गई थी बड़ी, ये वो वाली बड़ी है जो कद्दू से बनती है, वाइट वाले कद्दू से। तो ये ठंड के मौसम में बनाई जाती है उड़द की दाल से। तो ये काफ़ी टाइम से पहले ही शायद मुझे किसी ने दिया था, तो मेरे पास रखी हुई थी और मैंने देखा ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। और इसकी ना स्मेल इतनी अच्छी आती है कि जैसे ही मैंने इसको थाली में निकाला वो बहुत अच्छी महक आने लगी थी। इसको भी मैं रख दूँगी धूप में, तो ये फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि कितना भी अच्छे से चीज़ों को रख लो कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स में ही क्यों ना रखो, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम जो है ना, जब वो बीत जाता है उसके बाद वो चीज़ें थोड़ा सा नमी उसमें आई जाती है। मतलब धूप में रखने से चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं, एकदम तरोताज़ा हो जाती हैं। तो दाल और वही बड़ी मैंने रख दिया है धूप में। और यहाँ पे मुझे मिल गई थी चने की दाल। ये चने की दाल गांव से आई थी, मतलब जब मैं गर्मी में गई थी ना, तो वही गांव से जो दाल आई थी तो थोड़ी सी बची थी, और बहुत थोड़ी सी है, ये लगभग 1 कप के लगभग है। तो मुझे आज बनाना ही है दाल अभी, तो मैं यही वाली दाल बनाऊंगी। ऐसी चीज़ों को ख़त्म भी कर लेना चाहिए जल्दी। तो इसको अभी मैं धुल करके, सबसे पहले तो मैं इसको सूप की हेल्प से साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि पानी से धुलना, सूप से जो भी इसमें एक आध कीड़े रहेंगे या फिर थोड़ा बहुत छिलका रहेगा, डस्ट रहेगी ना, तो सूप की हेल्प से निकल जाता है। तो इसको पहले तो मैं साफ़ करके आई हूँ, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से धुल करके 2-3 बार पानी से धुल करके और फिर रख दिया है पकने के लिए। तो चने की दाल मैंने रख दी है। बाकी और बहुत ज़्यादा सामान अभी किचन में नहीं है, क्योंकि जब मैं गांव जाती हूँ ना, उस टाइम पे, जब मैं गांव से आती हूँ तब उस टाइम पे ज़्यादा सामान हो जाता है, क्योंकि मम्मी फिर कुछ न कुछ दे देती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे ही दालें वगैरह जो कि कई तरीके की होती हैं। तो अभी इस टाइम पे सब कुछ खाली हो गया है, गांव गए हुए काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो सारा काम अभी यहाँ पे मैंने व्यवस्थित कर दिया है किचन का। और एक टंकी जो कि जिसमें आटा रखा हुआ था, छोटी वाली, क्योंकि ना आटा मेरे यहाँ 2 टंकी भी रखा हुआ था, तो ये वाली टंकी काफ़ी दिन से धुली भी नहीं थी, तो इसका जो आटा है ना वो ख़त्म हो गया है। तो इसको भी मैं धुल के रख दूँगी धूप में, तो ये सूख जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब भी आटा पिस करके आएगा तो मैं इसी में रखूँगी। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। और जब तक मैं टंकी वगैरह साफ़ की, इधर उधर के छोटे मोटे मेरे काम हुए, तब तक मैं यहाँ पर दाल पक गई थी। और चने की दाल जब भी मैं बनाती हूँ तो इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल करके ही बॉईल कर लेती हूँ। इसके बाद फिर इसमें तड़का लगाऊँ। तो बस यहाँ पे दाल पक गई थी, मैंने इस पर तड़का लगा दिया है और साइड में रख दिया है चावल पकने के लिए। लंच मेरा बन चुका था। और चलिए अब बनाते हैं नमकीन, जो कि मैं मुरमुरे से बनाने वाली हूँ। मुरमुरा जिसको लाई बोलते हैं, जो कि प्रसाद में अक्सर मिलता है। तो मैंने बताया था ना, मुझे सामान में मिला था, वो थोड़ा सा रखा हुआ था, प्रसाद में से बच गया था। तो आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, और इसको मैंने रख दिया था धूप में ताकि इसकी नमी चली जाए, थोड़ा सा ये कुरकुरे हो जाएं। और अगर आपके मुरमुरे ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इनको सूखी कढ़ाई में और मीडियम आंच में हल्की सी कढ़ाई को गर्म कर लें, और फिर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तो ये कुरकुरे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सामान लिया है, काजू, बादाम और नारियल। ये सूखा नारियल है, और साथ ही मखाने हैं, थोड़ी सी करी लीव है, थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने ले लिया काट करके बारीक, और यहाँ पे ये है मूंगफली। तो सारी चीज़ें ना अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हो या फिर कम पसंद हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले घी डाल दिया है, देसी घी, और 2-3 चम्मच के लगभग मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है।
घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे मूंगफली के दाने। तो मूंगफली के दाने को फ्राई कर लेंगे, मीडियम आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं और बहुत धीमी आंच पे भी नहीं। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे बादाम। अब मूंगफली और बादाम को सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें पहले ऐड किया है। और फिर इसमें जैसे ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें डाल देना है काजू और नारियल जो हमने काट करके रखे हैं, तो ये ऐड कर देंगे और सभी को थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। और फिर इसके बाद मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए हैं और सारी चीज़ें जैसे ही फ्राई हो जाएंगी, मीडियम आंच पे कुरकुरी हो जाएंगी, तो इनको निकाल लेना अलग से प्लेट में। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को अलग से एक एक करके भी फ्राई कर सकते हैं। और वापस से देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल लगभग 4 से 5 चम्मच है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और हरी मिर्च डाल देंगे। और इसके बाद इसमें करी लीफ और थोड़ा सा नमक डाल देना है, बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देना है और थोड़ा सा मैंने इसमें हींग ऐड किया है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली हैं, सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड कर दिया है, चीनी से नमकीन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खट्टा मीठा वाला टेस्ट आएगा। और मेरे पास था चाट मसाला, तो चाट मसाला लगभग 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके रखना है ताकि सारी चीज़ें जले नहीं। और इसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने फ्राई करके रखे थे तो ये ऐड कर देंगे। और फिर ये मुरमुरे ऐड कर देंगे, लाई ऐड जिसको बोलते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम को धीमा ही रखना है और लगातार ऐसे 5 मिनट के लगभग इसको मिक्स करते जाना है, इसी में चलाते जाना है। तो जो लाई है ना वो बहुत अच्छे से इसमें मतलब लाई के ऊपर सारे मसाले, नमक वगैरह सबका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके की यहाँ पे लाई की जो है नमकीन बन करके रेडी हो गई। और आप इस नमकीन में अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं फ्राई करके इस तरीके से। और इसमें जो भुने हुए चने आते हैं ना बिना छिलके के, जो नमकीन में डाले जाते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चीज़ें अपनी मनपसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और जो करी लीव है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर ये जो नमकीन है ना बन कर के रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा। आप एक बार ज़रूर बना करके देखिएगा। कम चीज़ों में, कम सामान में मैंने बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं ऐड की हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली नमकीन बनी है। तो जैसे ही नमकीन बन गई ना तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आज दूध वाली चाय बनाती हूँ, वरना अभी तक मैं हमेशा काली चाय ही बनाती थी। तो मुझे नमकीन देख करके फिर मन हुआ कि मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए चाय भी बन चुकी है और साथ में मैंने निकाल ली है यही मुरमुरे की नमकीन। और आप इसमें ना थोड़ा सा पोहे भी ऐड कर सकते हैं, जो पेपर पोहा होता है ना जो बहुत ज़्यादा पतला होता है, उसको भी हल्का सा रोस्ट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी नमकीन, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर अब मैं लग गई हूँ रात का खाना बनाने में। और आज बच्चों की फरमाइश हुई कि आज मम्मा सोया बड़ी बनाइए। सोया बड़ी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे लहसुन, हरी मिर्च और प्याज वगैरह कट किए मैंने, तो जीरा राई से तड़का लगा करके ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। और फिर इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर और थोड़ा सा मसाला, इसमें जो भी मुझे डालना था वो मैंने घोल बना लिया था मसाले को, मतलब थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मसाले जलते नहीं हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। नमक डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, मसाले, और फिर यहाँ पर आलू और सोया बड़ी को मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था, तो इसको भी ऐड कर देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे उबला हुआ पानी, जिससे सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी सब्ज़ी है ना वो भी बन चुकी है। और अभी मैंने आटा गूँथ करके रख दिया है, रोटियाँ अभी मैंने नहीं बनाई है। जब तक अभी थोड़ा टाइम था तब तक मैं यहाँ पर सब्ज़ियाँ वगैरह रख लेती हूँ। सब्ज़ियाँ आ गई थी तो यहाँ पर मैं सारी सब्ज़ियों को रख लेती हूँ, वरना फिर अगर ना कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता है तो सब्ज़ियाँ फिर रखने का मन नहीं होता मेरा। इस वजह से मैं अभी ये खाना पीना वगैरह करने से पहले ही सब्ज़ियाँ वगैरह रख लेती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा वैसे भी टाइम नहीं हुआ है, लगभग 8:30 बजे के आसपास फिर मैं रोटियां बनाऊंगी गर्मा गर्म और सभी को मैं खाना दे दूंगी।
और चलिए सारी सब्जियां ना छांट करके, और सारी सब्जियां मैं पॉलीथीन में अलग अलग करके ही रखती हूँ, इससे सब्जियां ख़राब नहीं होती हैं। और अगर इसी तरीके से बास्केट में, मतलब जो फ्रिज का बास्केट है उसमें अगर हम रखते हैं सारी सब्जियाँ, तो ठंड में मतलब फ्रिज में काफ़ी जल्दी वो सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं इस तरीके से पॉलीथीन्स में रखती हूँ। और देखिए सब्जियों के साथ में आया है दातुन, नीम का दातुन, जो कि मतलब जब भी मार्केट लगता है ना, यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन का मार्केट रहता है, तो जब हस्बैंड सब्ज़ी लेके आते हैं तो ये दातुन भी साथ में लेके आते हैं, तो ये 1 हफ्ते चल जाता है लगभग। तो चलिए अब लगभग सारे काम मेरे हो चुके हैं और बस अब रोटियां सेकना है। और आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।